नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई अपना अनुभव है, आप भेजना चाहते हैं तो मुझे लिख भेजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आप तक ज़रूर पहुँचूँगा। और हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। तो आपके मन में अगर हल्का सा भी संकोच है कि क्या भेजें या ना भेजें, तो इस संकोच को साइड में रखकर ना कहानी भेज दीजिए। घर वाली बात है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब, सब्सक्राइबर, फैन, फॉलोइंग, ये कुछ भी नहीं है। आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, बस ये फ़र्क है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज की जो कहानी है, ये एक शिव भक्त की ऐसी कहानी है जिसका मजाक बहुत बनाया। 6 महीने तक लोगों ने इसका वो मजाक बनाया कि शायद अगर कोई और होता तो नौकरी छोड़ देता, लेकिन इसके ऊपर जो घर की जिम्मेदारी थी उसकी वजह से अपमान को शरबत समझकर पीता चला गया। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिएगा। मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ। और हाँ, ये तभी करिएगा जब आप मेरी 2-1 कहानियाँ सुन लो और आपको लगे कि समय सही व्यतीत हुआ है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन, फिर ऑल, तो ज़रूर मेरी हर कहानी आप तक आएगी। आज की कहानी रोहित की है। ये अपने घर में सबसे छोटा है। 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी थी। माता पिता दोनों बहुत ज़्यादा इसको लाड़ प्यार करते हैं। इसकी जो ज़रूरतें हैं ना, उनके बस में नहीं है, फिर भी वो पूरी करते हैं। किराए के मकान में रहते हैं। दीदियों की पापा ने, मम्मा ने बहुत मेहनत करके, जोड़ तोड़ करके कुछ पैसे बाजार से लेकर शादी करा दी। दोनों अच्छे घरों में गई हैं। बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, सर का बोझ माता पिता का कम हुआ। दोनों गुड़ियाओं की शादी अच्छी जगह हो गई। ये जो लड़का है ना रोहित, ये अपने परिवार के लिए करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं रहा। कॉलेज से भी पास आउट तो हो गया, लेकिन वहाँ भी नंबर इतने अच्छे नहीं आए, तो नौकरी वो जो मिलनी चाहिए नहीं मिली। तकरीबन 3-4 महीने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। बहुत जगह जाकर बहुत कोशिश कर ली, बहुत जगह सिफारिशें भी लगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। माँ और पिता इसके लिए ना चिंतित थे। और कुछ लोगों की ये सोच है कि अगर कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं आता, तो दुकान खुलवा देंगे। भाई साहब, दुकान हर किसी से होती नहीं है, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, तो अपने मन से ये वाली मानसिकता ज़रूर दूर कर दीजिए कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो चलो दुकान खुलवा देंगे। एक एक दुकानदार जो आपके घर के आसपास है, वो बड़े बड़े कंपनी के CEO और वो जो पता नहीं और कौन होते हैं, उनसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं। आप दिल्ली आ जाइए, चांदनी चौक, करोल बाग आ जाओ, लाला लोग देखें, बड़े बड़े डायरेक्टर और पता नहीं कौन कौन को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेंगे। ना वो पैसे से कभी कमज़ोर थे, ना है और ना होंगे, क्योंकि मार्केट का जो एक व्यापारी है ना, उसकी बात ही कुछ और है। होता क्या है कि रोहित के माता पिता ने एक बात सोच रखी थी कि अगर इसकी नौकरी 2-1 महीने में नहीं लगी तो कहीं से बाजार से भारी रकम उठाकर इसको हम एक दुकान खुलवाएंगे। किसकी दुकान खुलवाएंगे? 3 चीज़ इनके दिमाग में थी। या तो जूतों का मार्केट, मतलब जूतों की दुकान खुलवाएंगे, और इसके हेल्प के लिए कोई ना कोई देखेंगे जो कि मदद कर पाए, या बच्चों के खिलौने, या बच्चों के कपड़े। ये 3 चीज़ इनके दिमाग में थी। इनमें इनकी ये सोच थी कि मार्जिन अच्छा होता है। मार्जिन किसी व्यापार में नहीं होता, और कोई ऐसा व्यापार नहीं जिसमें मार्जिन ना हो, वरना दुनिया में एक ही तरह का व्यापार चलेगा कि सब लोग पैसा कमाएंगे तो जूता बेच के ही कमाएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी दुकान खाली दिखेंगी, बहुत सारी दुकानें भरी दिखेंगी, भले ही उनका व्यापार सेम हो। कुछ किस्मत भी होती है और बहुत सारी मेहनत होती है। इस लड़के ना, जब ये माता पिता बात कर रहे थे तो सुन लिया। इसका ना कोई ज़्यादा ख़ास दोस्त वाला सर्कल है नहीं। ले दे के बस 1-2 दोस्त थे जिनसे वो अपनी दिल की बात करता था। अब उनकी भी नौकरी लग चुकी थी, तो वो अब इसे मजाक का पात्र बनाते थे। ये अपनी बात अपनी दीदी से कहने के बहुत मन में रहता था, लेकिन भैया वो पराए घर चली गई हैं, उनके अपने ही खुशियाँ हैं, दुख है, सुख है, मैं और क्यों बेकार की बात करूं। ये हमेशा एक जगह अकेला जाकर बैठ जाया करता था।
और जिस जगह बैठता था ये ग्राउंड था बहुत बड़ा, बहुत दूर दूर से इधर उधर से लोग आते थे खेलने, बहुत ही बड़ा, मतलब इतना बड़ा कि लोग वहाँ पर गाड़ी चलाना भी सीख लेते थे, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कोई स्कूटी चलाना सीख रहा है, तो सबको देखता था। और इसने एक चीज़ नोटिस करी कि कोई भी यहाँ अकेला नहीं आता, यहाँ ग्रुप आते हैं। भाई 15-16 बच्चे आए हैं क्रिकेट खेलने लग गए, 8-10 बच्चे आए हैं ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कोई पापा अपने बच्चे को साइकिल चलानी सिखा रहा है, कोई भाई अपनी बहना को स्कूटी चलाना सिखा रहा है। पूरे इस मैदान में अकेला मैं ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आता, और मेरे साथ कोई आएगा भी क्यों? मेरा कोई दोस्त नहीं। मेरी 2 बहनें जो मेरी ख़ास दोस्त थीं उन दोनों की शादी हो गई। मेरे माता पिता मेरे लिए इतना कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मेरा कोई भी दोस्त नहीं। जब ये इस तरह से बात कर रहा था ना, ऐसे ऐसे ज़मीन पर से कुछ कुछ मिट्टी हटा रहा था। हटाते हटाते इसका हाथ किसी एक चिकने से पत्थर पर, माफ़ी चाहूँगा, लगा। इसने उस तरफ ध्यान से देखा। जब उसे कुरेद कर देखा तो एक शिवलिंग निकला, छोटा सा। अब इसने इधर उधर देखा और इसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। भाई पूजा पाठ इसके घर में होती है तो एकदम से देखते ही पहचान गया। अब भोले बाबा के शिवलिंग को कौन नहीं पहचानेगा, मूर्ख ही होगा जो ना पहचाने। इसने जैसे ही देखा माथे लगाता है और फिर इधर उधर देखता है कि पानी है आसपास, तो दूर एक हैंडपंप लग रहा था, वहां गया। जब उसने धोया उसे, तो इसका यह कहना है कि जब मैंने वो निकाला था तो वो एक काले पत्थर का बना हुआ था, लेकिन जब मैंने उसे धोया तो वो ऐसा जैसे सफ़ेद मार्बल होता है। इसे ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ, जो अभी मतलब पहले तो कोयले जैसा था, अब एकदम सफ़ेद। उनको देखकर बोलता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है शिवजी, मेरा नाम रोहित है। आज से मेरे मन में जो भी बात होगी मैं आपसे कहा करूँगा, लेकिन मैं आपको घर लेकर जाऊँगा तो माता पिता सोचेंगे कि कहीं मैंने किसी दुकान से ना उठा लिया हो, तो मैं आपको घर तो नहीं ले जा सकता, मैं आपको कहीं छुपा सकता हूँ। वहाँ सफ़ेदे के पेड़ लग रहे थे बहुत सारे। ध्यान से सुनना आज की कहानी। सफ़ेदे के पेड़, मैं ज़्यादा हिंदी भूल गया क्या? यूकलिप्टस, अब सही है। सफ़ेदे के पेड़ को इंग्लिश में यूकलिप्टस कहते हैं ना। तो वो इसने 3 पेड़ पर निशान बनाया। गलती से वो निशान जिस तरह से इसने बनाए, वो इस तरह से तीनों पेड़ पर एक पत्थर से लाइन खींच दी। छोटा सा लाल सा कोई पत्थर था, जैसे ईंट होती है, ईंट टूटती है लाल छोटा पत्थर बन जाता, तो उससे सफ़ेदे के पेड़ पे एक लाइन बना दी। यहाँ से ये अपने घर चला गया। माता पिता से कहता है कि अगर हमें कभी कहीं कोई भगवान की मूर्ति पड़ी मिलती है तो ला सकते हैं। पापा ने कहा नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? बेटा, अधिकतर लोग जो मूर्ति खंडित होती है वो घर से बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कभी कभी पार्क में किसी पेड़ वेड़ के आसपास फेंक देते हैं, वो सही नहीं रहती। नहीं, अगर खंडित ना हो, अगर खंडित नहीं होगी तो कोई घर से बाहर फेंकेगा क्यों, रखेगा क्यों, क्यों छोड़ कर आएगा कोई? माँ ने कहा बाहर की चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल मत दे, हमारे घर में ईश्वर कम है क्या? जो भी तुझे बात करनी है उनसे कर लिया कर। अब इसने मंदिर में ध्यान से देखा। माँ और पिता से कहता है कि हमारे शिवलिंग क्यों नहीं है? पापा ने कहा शिव जी की हमारे पास मूर्ति है तो सही। नहीं नहीं, शिवलिंग हमारे घर में क्यों नहीं है? माँ ने कहा चल तेरी ये इच्छा भी पूरी करेंगे, अभी 11 दिन में शिवरात्रि है, हम एक शिवलिंग लाएंगे प्यारा सा। इसने कहा मैं खरीद कर लाऊंगा। अब इसे इंतज़ार था सिर्फ 11 दिन का, क्योंकि इसे पता है कि 11 दिन बाद इसे शिवलिंग लाने को मौका मिलेगा और मैं अपने बाबा को यहाँ ले आऊँगा। इसे रात में जब सोता था तो पहले ऐसे सपने नहीं आते थे, अब इसे महादेव दिखने लगे। महादेव का जो रूप इसे दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें दिखता है। एक बार इसे सपना आया, 2 बार इसे सपना आया, तीसरी बार ये डर कर उठ गया। हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा मेरे से क्या गलती हुई है, मुझे आप इस बार जो दिखे हो, भयानक रूप में दिखे हो, मुझे डर लग रहा है। इसे आवाज़ आई कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। इसने पापा आप सोए नहीं अभी? पापा ने वहां से आवाज़ दी कि कुछ कह रहा बेटा? ये उठ के उनके कमरे में गया तो माँ भी जग गई और पिता भी कि क्या हुआ? नहीं, आपने कहा ना कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। पापा ने हंसकर कहा कि मैंने कहा तो नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं। इसे ना ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे समझाऊं कि मेरे सपनों में महादेव मुझे दिखने लग गए हैं। ये उसी दिन जल चढ़ाने गया कि अगर कुछ हमें थोड़ा बहुत भी अंदेशा होता है, कुछ इशारा मिलता है, अगर हम वो कार्य करते हैं तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती।
इसने जैसे ही जल चढ़ाया, यहाँ से बाहर आते हुए कुछ दोस्तों ने इसका मजाक बना दिया। एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था, कहानी मैं बता देता हूँ जिसकी वजह से अब आगे कहानी बढ़ेगी। स्कूल में भी और कॉलेज में इसकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त रही है। मतलब हाँ, अच्छी इंग्लिश जैसे कहते हैं ये बोलनी जानता है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, जो नौकरी कहीं नहीं। और विद ग्रामर, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मेरे जैसी कि कुछ भी बोल दिया। उसकी वास्तव में ही अच्छी थी, और इतनी अच्छी थी कि ये अगर कोई विदेशी पर्यटक सामने है तो उसकी भाषा समझ भी सकता है, बोल भी सकता है। वरना हम आधे से ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं कि अगर इंग्लिश पिक्चर देख रहे हैं तो नीचे सबटाइटल में मतलब आंखें और मुंह ऐसे ऐसे चलता है हमारा, है ना। होता क्या है कि जैसे ही ये यहाँ मंदिर से बाहर निकला तो इसके दोस्तों ने मजाक बना दिया कि भाई देखो, अंग्रेजी का कोई फ़ायदा ना हुआ इसे, है। क्लास में बड़ी चिटर कॉलेज में बड़ी चिटर पिटर करता था, बड़ा इंप्रेशन दिखाता था। हमें तो लगता था सबसे पहले नौकरी इसकी लगेगी, घर पर बोझ बना बैठा है। अरे बहनों की शादी में भी दुनिया भर से इसके माता पिता ने कर्जा उठा लिया, इसके पास उतारने को 1 रुपया नहीं। शर्म नहीं आती तुझे अपने घर पर? इसने कहा कि भाई मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कह रहे कोशिश करने से क्या होता है? तो एक लड़के ने कहा कि अगर तुझे अपनी अंग्रेजी वाली गलतफहमी दूर करनी है ना तो कॉल सेंटर खुलाएं यहाँ। इसे इस बारे में पता ही नहीं था कि कुछ कॉल सेंटर का भी हिसाब किताब होता है। ये तो अपनी फील्ड में अपनी जॉब कोई देख रहा था। अब कोई अगर बाई चांस आर्किटेक्ट है तो वो सिंगिंग में क्या चल रहा है उसे क्या मतलब उससे कि नया एक इंस्ट्रूमेंट आया है। अरे मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है? ठीक है। इसने कहा कि कॉल सेंटर है। कह रहा कॉल सेंटर है, विदेशियों से बातें करनी होती है और पैसे देते हैं वो बहुत सारे, जा कर ले नौकरी। गलतफहमी उतर जाएगी तेरी 1 मिनट में। इसने कहा नहीं नहीं, मुझे इस जगह के बारे में बताओ ना। कह रहा तेरे भोले बाबा बता देंगे, और हंसकर चल दिए। इसे ना एड्रेस दिखा भाई साहब, और इसने 3 दिन बाद ये चीज़ कंफर्म कर ली कि वो एड्रेस जो मुझे सपने में दिखा है वो उसी कॉल सेंटर के बराबर वाली बिल्डिंग का है। इसने बहुत लोगों से पूछा, भाई बहुत लोगों ने बता दिया कि यहाँ कहीं खुला है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब ये जो कॉल सेंटर्स है ना, ये बहुत सारे ऐसे भी थे उस समय जो कि अपना नाम बड़ा सा सामने लगाते नहीं थे। आप समझदार हैं मैंने क्यों बोला है कि बस जो लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनके माध्यम से, उनके थ्रू लोगों तक पता चल जाएगा, लोग आ जाएंगे, नौकरी शुरू हो जाएगी। बस फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर होता है, और वो अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग बाहर नहीं लगाते थे। इसने खूब लोगों से कोशिश करी, लेकिन इसे जब सपने में दिखा तो इससे समझ आ गया कि मुझे यहीं जाना है। और इनके साथ वास्तव में ऐसा हुआ, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। जिस बिल्डिंग गया यहाँ पर कुछ और काम होता था, किसी और चीज़ की फैक्ट्री थी, क्या थी। उन्होंने कहा जी हमें लड़के की तो ज़रूरत है, लेकिन हम इतने पैसे देंगे। वो पैसे इतने कम बोल दिए कि बस मैं आपको यहाँ से बता भी नहीं सकता। उसने कहा नहीं जी, मैंने पढ़ाई करी हुई इस कॉलेज से, मैं ग्रेजुएट हूँ। और उन्होंने कहा बेटा जब नौकरी उसी की है तो हम उसी के लिए बोलेंगे। अब तू मैनेजर बनने के लिए आया, मैनेजर हमें चाहिए नहीं, वॉचमैन चाहिए, वॉचमैन बन जा। इसने कहा नहीं जी ठीक है। जब ये बाहर निकल रहा था तो बहुत सारे लड़के लड़कियां बराबर वाली बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। कुछ उनका ब्रेक हुआ था खाने पीने के लिए इधर उधर। उनमें से एक लड़के ने ऐसे देखा और फिर ऐसे ही हाय हेलो से हो गया। ये भी चाय की टपरी पर खड़ा हो गया, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने आपस में जो बातें करी, तो इससे किसी ने टाइम पूछा। इसने उसी की तरीके से, उसी एक्सेंट में, इंग्लिश में ही जवाब दिया, टाइम बताया। उन्होंने कहा आप भी हमारे ही ऑफिस में हो क्या? कौन से बैच में हो? कह रहे नहीं, शिफ्ट चलती हैं यहाँ पर, आप किसी और शिफ्ट में हो। उसने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए आया था। हाँ तो अभी तो लंच है, आधे घंटे बाद आप मिल लीजिए, आज तो मैनेजर भी आया हुआ है। अच्छा तो क्या नाम है आपकी कंपनी का? उसने नाम बताया। अच्छा क्या है यहाँ पर? उसने अपना काम बताया कि हमें कुछ कार्ड्स वगैरह होते हैं, कॉलिंग कार्ड्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो सेल आउट करना होता है, वो बेचना होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे कि किसी को लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए रखा जा रहा है, समझ रहे हो। थोड़ा मैं उसको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा डीप चली जाएगी बात, तो ऊपर ऊपर से समझते हैं कि कुछ विदेशियों को सामान बेचना है, उन्हीं की कंट्री के हम हैं, उस तरह से बताकर। भाई साहब ब्रेक खत्म हुआ, ये वहाँ गया। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा यहाँ से। ये रोहित, जिसे मैं शिव भक्त भी कह सकता हूँ, ये इंटरव्यू के लिए पहुँचा। 3 लोग सामने बैठे हुए थे। पहले ने कहा कि कौन से मंदिर से उठकर आ गया तू, और हिंदी में बोला ये। इसने एकदम से सिर झुकाया, फिर पूछा सॉरी सर मैं समझा नहीं। अरे हाथों में इतने बड़े बड़े कलावे पहन रखे हैं, माथे पे टीका लग रहा है, क्या भैया कौन सी नौकरी के लिए आया था ऐसा? क्या नाम है तेरा? उसने बताया रोहित। इसे ये उम्मीद थी कि यहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश में ही बात होगी, थोड़ी तमीज़ से बात होगी,
खूब सारा पैसा देते हैं तो अच्छे लोग होंगे। यहाँ बैठ, सामने बैठ। और देखिए, जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, ये जब नौकरी पर हो या पहली नौकरी हो इनकी, ये सामने वाले की बात को ना एक बार में सुन नहीं पाते हैं। मैं निकला हूं इस लाइन से, सुनाई नहीं देती वो लाइन जो वो पहले बोलते हैं। दोबारा हमें सुनने को चाहिए होता है कि आपने क्या कहा, सॉरी मैंने सुना नहीं। उस टाइम ना सपने बुनने शुरू कर देते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। जो रिच क्लास है ना, वो नौकरी के लिए कहीं जाता और कभी गया भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लगे लगे ना लगे ना लगे। उसके दिमाग में पिता ने जो पैसा उठा रखा है वो देना है, दीदी की जो शादी में लग गया, काम खर्चा जो हो गया वो करना है, इस किराए के मकान से निकलकर कभी अपने में पहुंचना है, माँ को मैं जो परेशान देखता हूँ, चिंता देखता हूँ, उसे दूर करना है, पिता के कंधे पर से ये बोझ हटाना है, उनकी मदद करनी है। तभी सामने वाला कहता है, अरे कहाँ रहता है, कुछ बोलना। जी सर, कुछ बता अपने बारे में। इसने जब बताना शुरू करा तो कह रहा है कि ये यूके यूएस शिफ्ट चलती हैं यहाँ पर, तो अब इंग्लिश में बात करेंगे, आती है या ऐसे ही घुसाया। जब उसने बोलना शुरू करा तो इनके तोते उड़ गए। ये मैंने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। वो 3 जने बैठे थे जिनमें से 2 को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि बोल क्या रहा है। इसकी फ्लुएंसी ऐसी कि भाई साहब, सुनने वाला ये कहे कि इंडियन है भी, फोन पे कहीं से नहीं लग सकता कि इंडियन है। इसके 10 मिनट के बात करने पे इसे रख लिया गया। जो तनख्वाह बताई गई वो इसकी जो टीम लीडर थी मैडम, उनसे भी ज़्यादा थी। इसे समझ नहीं आया कि मुझे इतने पैसे जो मिल रहे हैं, इसका मुझे अभी यहाँ भुगतान करना पड़ेगा अपनी बदनामी कराकर। इसने तुरंत उन पैसों के लिए हाँ कर दिया और एक इनसे वादा लिया गया कि अगर आप 30 सामान बेचते हो, 30 कार्ड्स बेचते हो तो आपको इतने पैसे, और उसके ऊपर अगर बेचते हो तो हर कार्ड पे इतने पैसे। तो इसने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर मैंने 50 कार्ड बेच दिए तो भाई साहब, पिता की 3 महीने की तनख्वाह के बराबर मैं 1 महीने में कमा दूंगा, वो बहुत खुश होंगे। उसने कहा ठीक है सर, और अगर 30 नहीं हुए तो जितने कम रह जाते हैं उसमें से पैसे फिर कटते भी हैं। उसने कहा ठीक है जी। इसको जो टाइम मिला, रात की शिफ्ट थी इसकी, 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की। माता पिता को बताया, उन्हें पता ही नहीं कि कॉल सेंटर का क्या चल रहा है। बेटा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा? नहीं माता, नहीं पापा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। वहाँ बच्चे आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। इसको ये भी नहीं पता था कि यहाँ से गाड़ी भी मिलेगी आने जाने के लिए, और इसके घर से थोड़ा दूर था तो ये साइकिल से जाता था। साइकिल बाहर लगा देता था चाय की टपरी वाले के पास, उसकी रात भर चाय की टपरी खुलती थी कि भैया किसी को बताना मत कि मैं साइकिल से आता हूँ। उसे इस कंपनी में सबसे प्यारा आदमी यही लगा। अगले दिन व्रत रखना है इसे, आप समझ रहे हो ना, अगले दिन शिवरात्रि है। ये कंपनी में इसका पहला दिन है। आया सबसे जय भोले जय भोले, किसी ने पलटकर जय भोले नहीं बोला। किसी को क्या मतलब, हाय हेलो गुड इवनिंग व्हाट्सएप, व्हाट अबाउट यू, हाउज योर डे, ये सब आदि हैं। ये जय भोलेनाथ और जय राम जी की ये कौन सुनता है, लो क्लास लोग हैं। इसको किसी ने जवाब नहीं दिया। एक कंप्यूटर के पास इसे बिठा दिया कि ये आपकी सीट है, ये आपका फ़ोन है, ये आपकी लिस्ट है जिन लोगों को आपको कॉल करना है, लेकिन शुरू के 3 दिन आपकी ट्रेनिंग है। तो आज का दिन थोड़ा सा लाइट जाएगा, कल आपका प्रॉपर ट्रेनिंग जाएगा, परसों आप फ्लोर पर आ जाओगे। ठीक है जी, अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताया तो यहाँ पर सभी को लग रहा था कि बनावटी है लड़का, ये टीका वगैरह लगाकर आता था और ये सुबह मंदिर जाता था, वही टीका रहता था इसके पूरे दिन, हाथों में कलावा वगैरह। तो इसका यहाँ पर ना मजाक भगत भगत करके बनने लग गया। भगत आया, अरे भगत जी आ गए भाई साहब, पंडित जी आ गए, भगत जी आ गए। तो इसे ये नहीं पता था कि इसका मजाक बना रहे हैं लोग। शुरुआत में तो ये बात चलती रही। जब अब यहाँ पर ब्रेक हुआ था, अब सभी का यहाँ पर डिनर का प्रोग्राम था, रोज मिलता था इन्हें खाना सभी को, और 2 बार स्नैक्स होते थे। तो इस वक्त यहाँ पर सभी लोग उठकर जाने लग गए। इसे लगा कि ये क्या हुआ। एक लड़के से पूछा कि भाई ये सब अब हम कहाँ जाने? तो उसने कहा कुछ चाय कॉफ़ी पीनी हो तो छत पर थोड़ा
डिनर वगैरह का भी रहता है, रोटी वोटी खा के नहीं आया तो घर से यहाँ रोटी भी खा सकता है। उसने कहा अच्छा, यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, ये तो वेज खाता है या नॉन वेज खाता है? उसने कहा नहीं नहीं भाई, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो कहते हैं आज बैठा रहे। फिर क्यों? कहे आज अधिकतर ऊपर नॉन वेज रखवाया होगा, क्योंकि हमें लिस्ट मिली थी तो हम सभी ने आज नॉन वेज रखवाया। तो चाय कुछ होगी? हाँ चाय मिल जाएगी। तू बाहर जाके भी चाय पी सकता है, वो जो चाय की टपरी है। बाहर जाएगा तो पैसे लगेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे क्या अगर हम चाय पीते हैं तो पैसे लगेंगे? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये बड़े मन से उठ कर गया। जैसे ही चाय का कप इसने उठाया तो एक ने आकर इसके सामने एक नॉन वेज का प्लेट रख दिया कि भाई पहला दिन है, कुछ खा लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं, मैं खाता नहीं हूँ। तो इनकी जो मैडम थी टीम लीडर, वो आती हैं और सभी को बोलती है एक मिनट सब लोग इधर आइए, आज ये नया आया है लड़का, भगत को इधर बुलाओ। उसे बुलाया जी। अभी तुम्हारी देखिए ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई है, तो अभी हम एक परिवार हैं, दोस्त हैं। जब ट्रेनिंग हो जाएगी, जब फ्लोर पर आ जाओगे तो कोई तुम्हें पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन आज सब लोगों के लिए तुम एक खास दोस्त हो, सभी की तरफ से तुम्हारे को एक बाइट लेनी होगी। जी मैं ये नहीं खाता। मैडम ने कहा नहीं खाता तो निकाल दिया जाएगा। उसके हाथ में चाय का कप था। उसे अब ये दिखा कि अगर मुझे निकाल दिया तो मेरे पैसे जो है वो नहीं बन पाएंगे, जो मेरे सपने थे सब रह जाएंगे। तो कप रख के हाथ जोड़ता है कि आप कोई और काम करवा लो, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। मेरे बहुत सारे सपने हैं, मुझे नौकरी पर फोकस करना है, पिता का जो एक कर्जा है वो उतारना है। तो एक लड़की ने कहा कि आज फ्लोर बहुत गंदा हो रहा है, वहां झाड़ू पड़ी है, पूरे में झाड़ू लगा। हाँ हाँ मैं ये कर सकता हूं। ये जो रोहित है ना, इसने अपनी नौकरी के पहले दिन फ्लोर पर झाड़ू लगाई। कौन कहता है ये एक दूसरे को जानना पहचानना बड़ा ज़रूरी है? किसी कॉलेज में जाओ, नए कॉलेज में आपसे जान पहचान करते हैं सीनियर। किसी ऑफिस जाओ तो जो पहले से हैं वो अपने को वहाँ का मालिक समझ लेते हैं। जब ये झाड़ू लगा रहा था, यहाँ पर जो कैंटीन में लोग थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं इसके साथ। जब ये झाड़ू लगा रहा था, मतलब आधी छत पर लगा चुका था, तो उनमें से कुछ लोग आए कि भैया रहने दो, ये सब मत करो, मैडम ये क्यों करा रहे हो, आप बीच में मत आइए। अभी हमने फीडबैक दे दिया ना कि आपका खाना अच्छा नहीं है, कल से कैंटीन हट जाएगी। अब वो हाथ जोड़े हैं सब लोग, लेकिन ना मैडम ये मान रही थी ना बाकी बच्चे। खूब हंसी मजाक उड़ा रहे थे इसका, गाने चल रहे थे, और ये बस खुश था कि मैंने नॉनवेज नहीं खाया। बस इसे ये खुशी थी, इसे ये अपमान नहीं दिख रहा जो इसके साथ हो रहा है। इसने झाड़ू साइड में रखी। मैडम क्या मैं अब जाऊं? हाँ, वरना अभी हम यहां पर पोंछा भी लगवा लेंगे। उसने भी अपनी हंसी उड़वाते हुए इनके साथ हंसा खिलखिलाकर। इसकी आंखों में ना आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे कि मैं अपनी बात पर डटा रहा, मैंने नॉनवेज नहीं खाया। अपमान हुआ अलग बात है। फ्लोर में जब नीचे आया, इसे समझाया गया कि आपको ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, ये वो है। यहाँ पर जो फ्लोर मैनेजर थी ना, ये जो बदतमीजी कर गई अभी, इनके भी सीनियर आ गए। इस वक्त रात का 1-1:30 के आसपास का टाइम था। उसे देखते हैं और पूछते हैं कि अरे आप तो वो हैं जो उस दिन इंटरव्यू पे थे। उसने कहा जी सर। कुछ सीखा? हाँ हाँ। तो ठीक है, 3-4 दिन में आप फ्लोर पर आएंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो उसने कहा मैं आज भी कर सकता हूँ। मैडम ने कहा कि अभी इसे तैयार नहीं हुआ है ये, अभी इसको आप छोड़ दो। नहीं नहीं, अगर लड़के में कॉन्फिडेंस है तो। सब लोग उसे कहते हैं कि आपने इसकी स्किल देखी है, इंग्लिश बोलने की स्किल देखी है इसकी। अभी सब लोग तो इसकी झाड़ू लगाने की स्किल देख कर आ रहे थे। नहीं, हमने कोई ऐसी बात तो नहीं करी, लेकिन सर इंग्लिश अच्छी होगी तभी तो ये हम सबके साथ काम कर रहा है। तो सर ने कहा कि तुम सबकी इंग्लिश पता है मुझे कि किसकी कैसी है। आप सभी को 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं, किसी को 4 महीने भी हो गए। कौन कितने पानी में सबको जानता हूं मैं। बेटा एक काम कर, पहली कॉल कर। इसने पहली कॉल करी और जब इसने बात करना शुरू करा तो उन्होंने 7 कार्ड ले लिए। इस फ्लोर पर अभी ये जो 9 बजे से शिफ्ट शुरू हुई 1 बजे तक ये करीब 120-130 लोग हैं। एक नहीं बिका था, इसने पहली कॉल पे 7 बेच दिए। जब इसने कॉल रखी तो तालियां बज गईं। ये जो फ्लोर की मैनेजर है, इसे बहुत बुरा लग रहा है।
कि सर ये तो कभी कभी तुक्का लग जाता है। कहता है तुक्का नहीं लग जाता, लड़के के बात करने में कॉन्फिडेंस देख रहे हो। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई फैमिली का ही बंदा बात कर रहा हो। और हम सब कैसे बात करते हैं कि ले लो सामान ले लो, सामान ले लो, हैं बेचने पे लग जाते हैं। उसने तो बेचना शुरू ही नहीं करा था। शुरू के 1 मिनट तक तो सिर्फ उसने बात करी है। घर के मेंबर्स तक के उसने नंबर लिख लिए, नाम लिख लिए। आप बेटा कहाँ रहते हो? उसने जगह बताई। आते कैसे हो? सर मैं आ जाता हूँ। अरे आते कैसे हो ये बताओ। उस तरफ कौन सी कैब जाती है, कौन आता है उधर से? एक लड़के ने बताया कि मैं जाता हूँ। इसने कहा जी कैब मैं समझा नहीं। बेटा गाड़ी आपको घर से लेगी, घर पर छोड़ेगी। और यहाँ पर कोई भी बात हो ना तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख कर दे रहा हूँ। कोई भी तेरे से किसी भी तरह से बदतमीजी करे तो मुझे बताएगा। जब उन्होंने अपना नंबर लिखा ना, ऊपर अपना नाम लिखा, इस लड़के ने उनके पैर छू लिए नाम देखने के बाद। उन्होंने कहा ये नहीं करना है यहाँ पर। कह रहे नहीं सर, ये मैंने नाम देखकर पैर छू दिए। उनका नाम शंकर था। वो एकदम हंसे और कहते हैं कि बाबा का भगत है तू? उसने कहा जी। कहते जय भोले। ये पहला आदमी है जिसने इस तरह से बोला। ये एकदम हंसकर बोलता है और तेजी से बोलता है जय जय भोले, जय भोलेनाथ। अब सब लोग यहाँ पर मुंह उतारा हुआ अपना ऐसे ऐसे देख रहे हैं। भगत अपने को ज्यादा बन रहा है। लेकिन अब भाषा उसकी तो अंग्रेजी बड़ी भयंकर है। अगला दिन महाशिवरात्रि। ये सुबह सुबह गया, वहां से शिवलिंग लेकर आया। माता पिता को कहता है कि ये मैं खरीद के लाया हूं। पिता ने कहा कितने का है? इसने कुछ भी पैसे बोल दिए। पापा ने कहा कि ठीक है, कौन सी दुकान से लाया ये भी बता दे। इसने अपने ऑफिस के आगे का कोई रास्ता बता दिया कि वहां निकल गया था ऐसे ऐसे। पापा ने कहा अच्छा, झूठ बोलना भी सीख गया तू? नहीं नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पापा ने कहा कि बेटा ये क्वालिटी यहाँ आसपास मिल ही नहीं सकती। हम श्रीनगर जाते थे, हम अमरनाथ जाते थे, तब हमने ये क्वालिटी देखी है। और मैं अमरनाथ कम से कम 12-15 बार गया हूं, तो मुझे पता है कि ये शिवलिंग उधर का है, यहां नहीं मिल सकता। ये कहां से लाया बता? इसने सच बता दिया। माता पिता ने मान सम्मान के साथ बाबा को अपने मंदिर में स्थापित किया। इसने आज व्रत रखा हुआ था। बाबा से पहली बार मंदिर में जाकर जल अर्पण करके शिवरात्रि मतलब पहली बार इसने मनाई थी। उसमें बाबा से जो मांगा, बाबा ने 2.5 दिन में दे दिया। 2-2.5 साल नहीं, 2-2.5 जन्म नहीं, 2.5 दिन में दे दिया। 2 रात की शिफ्ट करी थी और दोपहर इसके पास घर पर गाड़ी आ गई कि आपको बुलाया है। माता पिता ने कहा कि अरे ये सुबह तो आया है, दोपहर अभी सो रहा था, अब आप इसे बुलाने आ गए। उन्होंने कहा जी सर ने बुलाया इसे। अब ये गाड़ी में बैठ कर गया। देखते क्या है कि सामने 3 लोग बैठे हैं, वो मैनेजर भी बैठी है, 2-1 ऑफिस के लोग भी बैठे हैं जो साथ काम करते हैं। कि आपके बारे में पता चला कुछ, बैठिए। जी सर, सॉरी आपको सोते में से शायद जगा दिया है हमने। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। कितने बजे गए थे? सर अभी 2 घंटे पहले ही गया था घर। जिस दिन आपकी जॉब शुरू हुई है उस रात आप जब खाने पे आए थे, किसने कहा था आपको कि नॉनवेज खाना जरूरी है? अब इसने मैडम की तरफ देखा। नहीं नहीं सर किसी ने नहीं। खुल के बताओ, क्योंकि हमें बहुत कुछ बाद में पता चला है। बताओ बेटा, हमारी कंपनी में कैसे कैसे लोग हैं हमें पता चलना चाहिए। इसने सब कुछ सच बता दिया। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो इसने कहा सर मेरी वजह से मैं जो पहले से लोग यहाँ पर काम करते हैं उनकी शिकायत किसी बड़े लोग से करूं, उनकी जॉब जाए या फिर मेरी चली जाए, क्या फ़ायदा? इन लोगों का थोड़ा मजाक मस्ती हुआ। मेरे बाबा ने भी तो समुद्र मंथन जब हुआ था तब सबसे अनोखी चीज़ अपने गले में रोक दी थी, तो मैंने भी ये घूंट पी लिया। तो उन्होंने कहा जब बाबा को इतना मानता है तो ये भी पता होगा कि बाबा तांडव भी करते हैं। ये शंकर बोल रहा था। तो जब तांडव की ज़रूरत हो तो जटाएं बांधी नहीं जाती हैं। और जब इसने सब कुछ बता दिया तो मैडम से कहते हैं कि मैडम कल से आप फ्लोर पर कॉल करेंगे। और 3 बच्चों की यहाँ पर जॉब चली गई थी। भाई इसकी वजह से नहीं, उन्होंने भी बदतमीजियां तो इसके साथ करी थी, लेकिन ये जब से लगे हैं ना तब से इन सब ने मिलाकर भी 10 प्रोडक्ट नहीं बेचे। तो कंपनी इन्हें ज़बरदस्ती तो दामाद बनाएगी नहीं। मैडम को कहते हैं कि अब से आपके मैनेजर ये होंगे। बेटा तुम्हारी तनख्वाह अभी से महीना नहीं हुआ है पूरा, ठीक है? ये मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ था शायद। और बाबा से जब इसने रिक्वेस्ट करी है उसके 2.5 दिन में ये परिवर्तन है।
इसकी तनख्वाह सुनकर इसके मतलब ये समझिए कि ऐसा लग रहा था कि पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। जितनी तनख्वाह पे था उससे 4 गुना ज़्यादा है। और इसे एक बात और बोली गई, कभी भी किसी भी टाइम आप कॉल भी कर सकते हो। बाई चांस आपको लगे कि आपकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप टीम का मदद करिए, काम करिए और जो सामान बिकेगा उसमें प्रॉफिट आपका। इसने 1 महीने में 6 महीने के पैसे बनाए और इस कंपनी में इसने 2 साल काम किया। आपको यकीन हो या ना हो, ये वो 2 साल का समय था जिसमें इसने एक घर खरीद दिया। ये रात दिन इस कंपनी के लिए काम करने लग गया। वो कंपनी यहाँ से वाइंड अप हुआ, चीज़ें चेंज हुई, इसने भी दूसरी जगह ज्वाइन किया, तीसरी जगह ज्वाइन किया। आज करते करते इसे 27 साल का इस कंपनी का अनुभव है, इन कंपनीज का। और हाँ, पहले जिस घर को इन्होंने लिया था माता पिता के लिए, वो पहला 2 कमरों का छोटा सा मकान था। आज की डेट में बहुत से लोग इस चीज़ को कहेंगे कि शायद मजाक कर रहा है। पहले मतलब ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के आसपास रहते थे, अब फिलहाल ये पंजाब शिफ्ट हुए हैं तो इनका बंगलो है अब। और कहते हैं कि नितिन, भोले बाबा वो मिले थे मुझे, जो पाए थे वो आज भी मेरे साथ ही हैं। दिल से लगा कर रखता हूं और मेरे पे कोई भी विपदा, कोई भी समस्या आती है तो बाबा उसे एक तरह से छनरी में छान कर मेरे तक लाते हैं। मैं खुश हूं और बाबा का छोटा सा चेला हूं। मेरी कहानी पसंद आए तो शामिल करना। मैं कोई नहीं होता कि ये कहूं कि शामिल करूंगा नहीं करूंगा, पसंद आएगी नहीं आएगी। आपका हुक्म है, सर आंखों पर है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।